रूप और टुन्नू। रजियापुर गांव में टुन्नू चिड़िया उसके मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहती है, जो कि एक अमीर परिवार से है। टुन्नू चिड़िया रोज ऑटो में बैठकर कॉलेज जाती है। ऑटो चलाने वाला रूप ड्राइवर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र का ही है, पर शायद पैसे नहीं होने के कारण वो पढ़ नहीं पाया। पर स्वभाव से रूप बहुत अच्छा है। हमेशा टुन्नू चिड़िया उसी ऑटो में बैठकर कॉलेज जाती है। धीरे धीरे रूप से उसकी दोस्ती हो गई और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। टुन्नू ने घर आकर अपने मम्मी पापा को ये सब बताया। मम्मी पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रूप से। पहले तो उसके मम्मी पापा नहीं माने, पर टुन्नू की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अब टुन्नू और रूप की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब टुन्नू रूप के घर पहुंची तो वहां के हालात देखकर वो सहम गई, क्योंकि अब टुन्नू चिड़िया को आटा भी चक्की से खुद ही पीसना पड़ता है, जबकि उसके मम्मी पापा के घर नौकर चाकर थे। पर फिर भी टुन्नू चिड़िया कुछ नहीं कहती है और सब काम खुद से करना सीख जाती है। एक बार उनके गांव में एक चूड़ी बेचने वाला आया। सब चूड़ियां खरीद रहे थे। जब शाम को रूप घर पे आया तो टुन्नू ने कहा, रूप, गांव में एक चूड़ी बेचने वाला आया है, मैं भी खरीद लूं क्या चूड़ियां? रूप के पास पैसे नहीं थे, पर टुन्नू की पहली फरमाइश थी शादी के बाद, तो वो मना भी नहीं कर पाया। उसने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, ले लो। अब दूसरे दिन टुन्नू अपनी सहेली के साथ चूड़ियां लेकर आती है, पर वो बहुत महंगी है। रूप ने उधार लेके दिए थे टुन्नू चिड़िया को पैसे। अब कुछ दिन में टुन्नू चिड़िया ने अंडे दिए और उनमें चूजे निकले। अब टुन्नू चिड़िया पहले से और बिजी हो गई। सुबह जल्दी उठती, पूजा करके घर का काम खत्म करती और बीच में एक बच्चा रोने लगता है। आ रही हूँ बाबा। क्या हुआ मेरे लाडले? ओले सो जा मेरे मुन्ना, गाती है और मुन्ना सो जाता है। बच्चों के आ जाने से अब उनका खर्चा और बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे अब अच्छे अच्छे खाने की फरमाइश करते और टुन्नू चिड़िया उन्हें बना देती और बच्चे चटखारे लेके खाते। लेकिन रूप और उदास रहने लगा था। उसने उधार बहुत ज़्यादा ले लिया। अब वो उसे धमकाने लगे थे। एक दिन रूप घर नहीं आया बहुत देर तक। टुन्नू चिड़िया कभी बच्चों को संभालती, कभी दरवाजे की तरफ देखती, पर रूप सुबह तक नहीं आया। टुन्नू चिड़िया रात भर नहीं सोई और चिंता में डूबी रही। सुबह जब रूप आया तो टुन्नू ने पूछा, तुम रात को क्यों नहीं आए? पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। तो रूप ने डरते हुए कहा, रानी, मैंने एक दोस्त से बहुत उधार ले लिया है। अब उसने मुझे धमकी दी है कि या तो 1 महीने में उसे पैसे लौटा दूं, नहीं तो वो मुझे मार देगा। कहते कहते रूप रोने लगा। मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं जिससे मुझे कोई नौकरी दे दे, और ऑटो भी उसने रख लिया। मैं क्या करूं टुन्नू? टुन्नू ने संभलते हुए कहा, मेरी तरफ देखो रूप, जैसे हमने हर मुश्किल मिलकर पार की है, वैसे इसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। ये कह के दोनों मंदिर में आते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान हमारी मदद करो। फिर थोड़ी देर बाद टुन्नू अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आती है और कहती है,
रूप, हमारे पास डिग्री है और नौकरी भी जल्द मिल जाएगी। ये कह के वो इंटरव्यू के लिए निकलती है और उसे नौकरी मिल जाती है। घर आके कहती है, सुनो रूप, मुझे नौकरी मिल गई। दूसरे दिन से टुन्नू ऑफिस जाती है अपने एक कलीग के साथ और जाते जाते रूप से बच्चों का ख्याल रखने को कहती है। कुछ दिन में टुन्नू को तनख्वाह मिल जाती है और कुछ पैसे अपने कलीग से उधार लेके रूप के दोस्त का सारा उधार चुका देती है और रूप का ऑटो छुड़वा लेते हैं। रूप, टुन्नू और उसके बच्चे ऑटो में बैठ के खुशी खुशी घर आते हैं। अब रूप और टुन्नू दोनों कमाते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। हालात भी अच्छे हो गए हैं पहले से उनके।